हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे मैथ के। ठीक है, तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लिखे हैं और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये एमसीक्यूज़ किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इससे हमारे और भी आने वाली जो एमसीक्यूज़ की वीडियो है मैथ की, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की मैथ की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। क्योंकि हम और भी टर्म 1 के क्लास 10th की और भी वीडियोस बनाने वाले हैं क्लास 10th मैथ के लिए। क्वेश्चन यहाँ बोला है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स 4x² प्लस 3x प्लस 7, देन 1 में अल्फ़ा प्लस 1 में बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। पहला ऑप्शन है 7/3, बी है -7/3, सी है 3/7 और डी है -3/7। तो इस क्वेश्चन को पहले किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, करिए पी ऑफ एक्स हमको दिया हुआ है 4x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है -3/4। हो जाएगा। किस तरीके से होगा देखो, हमको पता है, मैं यहाँ पे पहले आपको बता देता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ -b क्या है 3 और a क्या है 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b मतलब -3, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, तो -3/-4। क्यों? क्योंकि -b/a होता है फॉर्मूला। ये हो जाएगा हमारा पहली इक्वेशन। दूसरी देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c क्या है इसमें 7 है, 7, a क्या है 4। सही समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी। अब देखो यहाँ पे, अब हमको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3/4 डिवाइडेड बाय 7/4। 4 से 4 कट गया, तो ये क्या बचा हमारा -3/7, -3/7। अब देखो ऑप्शन -3/7 किधर है, ये रहा, तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। समझ में आया। देखो, हमको यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस मेथड से सॉल्व किया है, क्योंकि हमें तो वहाँ पे ऑप्शन सही ऑप्शन लिखना है ना। कोई देखने थोड़ी जा रहा है आपका कि क्या आपने सही लिखा है गलत लिखा है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ 2 zeros ऑफ x³ प्लस x² - 5x - 5 आर √5 एंड -√5, देन थर्ड ज़ीरो इज़, तीसरा ज़ीरो क्या होगा। सबसे पहले इस तरीके क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करो। यहाँ पे हमने क्या लिखा, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको दिया क्या हुआ है, पी ऑफ एक्स हमको क्या दिया हुआ है x³ प्लस x² - 5x - 5, ये हमको दिया हुआ है। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, हम यहाँ पे अगर पी ऑफ एक्स की जगह 1 रख दें तो x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस जहाँ 1 रख देंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, तो -5। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यह वाली इक्वेशन नहीं है। दूसरा देखो क्या दिया है -1, अगर हम पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस x² -5x -5 की जगह हम -1 रखें, अगर हम यहाँ -1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x का क्यूब क्या होगा, 1 रख दिया हमने तो ये क्या होगा -1 प्लस यहाँ -1 रख दिया तो -1 का स्क्वायर। हमको पता है कि अगर -1 या माइनस का किसी का स्क्वायर होता है तो माइनस हट जाता है, 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 5 1 जा 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -5
5, माइनस से प्लस कट गया, माइनस से प्लस कट गया, क्या बचा हमारे पास 0। तो यहाँ पे अगर -1 आ गया तो इसका मतलब ये है कि इसका कौन सा सही है, बी सही है। यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगी कि यहाँ पे हमने माइनस की जगह प्लस क्यों लगाया, तो बच्चों यहाँ पे x की जगह हमने -1 रखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन आप बताइए। यहाँ देखो रूट लगा है x के ऊपर, CBSE ने ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछा है, रूट के ऊपर x लगा तो ये तो हो नहीं सकता, इस डिवाइड के फॉर्म में भी कभी पॉलिनोमियल होता ही नहीं है, यहाँ पे भी x लगा है ये भी नहीं है, मतलब क्या है, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ़ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 5 देन p -1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ साफ साफ एक चीख के ये बोल रहा है कि p ऑफ x की जगह हमको क्या रखना है, 2x² माइनस 3x प्लस 5, p ऑफ x की जगह हमें -1 रखना है। p ऑफ x की जगह अगर हमने -1 रखा तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 - 1 का स्क्वायर माइनस 3 -1 प्लस 5। ओके, जब हमने ये रखा तो ये हमारा आ जाएगा -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस 3 1 जा 3, यहाँ पे साइन किसका था, माइनस का था, तो किसका साइन आ जाएगा यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का। ओके, प्लस का हो गया, ओह सॉरी माइनस का हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, उसके बाद प्लस 5। ठीक है, अब देखो 2 + 3 5 + 5, ये हो गया हमारा 10। देखो ऑप्शन में कहीं 10 है, बिल्कुल है, ये हो गया हमारा सी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ 1 zeros ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k इज 2, तो देन वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है p ऑफ x x² + 3x + k, और हमसे पूछा है कि भाई k की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, p ऑफ x की जगह हम रखेंगे 2, क्यों 2 ही क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक 0 हमें दिया हुआ है 2, एक 0 हमें 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे जब हमने 2 रखा तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह 2 हो गया प्लस k। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 6 प्लस k, ये हो गया हमारा 10 प्लस k निकालना है। यहाँ 10 प्लस का था, यहाँ आ गया तो ये माइनस का 10 हो गया, -10 आ गई k की वैल्यू। सिंपल, देखो कहीं -10 है, ये रहा -10, b आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन देखो, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -4 एंड -5 इज, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ जिसकी 0 से -4 और -5, बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया हुआ, जीरोस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये अल्फ़ा है ये बीटा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या था हमें दिया हुआ है -4 और -5, ये हो गया हमारा -4 और बीटा हमको दिया हुआ है -5। हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय क्या होता है a। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा, -4 प्लस -5, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें देखो क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो सबसे पहले हम b को देख लेते हैं, ठीक है। b को देखो, यहाँ पे क्या हुआ है +9x, यहाँ पे क्या आ जाएगा +9x है, तो माइनस है यहाँ पे, तो -9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा a क्या है यहाँ पे कुछ नहीं, तो मतलब 1 है, ठीक है। 1 वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी लिख दो, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया हमारा -4 -5 इज इक्वल टू -9, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का, -9 इज इक्वल टू -9।
बराबर आ गया, बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर जो है वो बी है। यहाँ अगर हम ए में रखते तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे माइनस है तो प्लस में 9 आता, -9 इज इक्वल टू प्लस का 9, ये आता हमारे पास, -9 इज इक्वल टू प्लस का 9 आता अगर हम इसकी जगह ये रखते, क्योंकि यहाँ पे माइनस का नहीं था, माइनस का पहले से था, तो ये हो जाता हमारा माइनस का माइनस बी यानी कि 9, तो ये हमारा प्लस का 9 हो जाता, तो ये हमारा -9 इज इक्वल टू 9 आता। इसलिए ये वाला गलत होता, इसलिए मैंने बी ही रखा, क्योंकि बी ही इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 7वां क्वेश्चन है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -15 रिस्पेक्टिवली। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, ठीक है, जिसका सम ऑफ प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमको दिया हुआ है -15। 2 क्या दिए हुए हैं, सम एंड द प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो सम ऑफ 0 अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमें दिया हुआ है क्या, 2 and -5 रिस्पेक्टिवली। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, हमको पता है। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या दिया हुआ है, 2 इज इक्वल टू, अगर हम पहली इक्वेशन ले तो यहाँ पे क्या है, -2 है, ये हो गया माइनस का -2। ये क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन लिख देता हूँ। यह आ गया हमारा 2 इज इक्वल टू 2, ये आ गया बिल्कुल। अब देखो प्रोडक्ट में देखो, हमको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा में -15 दिया हुआ है, c क्या है, c इस इक्वेशन में 15/a कुछ नहीं है 1, तो ये हो गया हमारा -15 इज इक्वल टू 15 है, बराबर नहीं है, यानी कि मतलब ये हमारा नहीं है। बी देखो, बी में भी हमें क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो -b क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, और 2 हाँ तो हमें दिया ही हुआ था, गिवन है 2 इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन है, तो इसको हम इसी में से ले लिया हमने। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा में दिया हुआ -15 इज इक्वल टू c क्या है, माइनस है 15, तो -15 एक कुछ नहीं 1, तो हो गया -15 इज इक्वल टू -15, बराबर हो गया, इक्वल हो गया, मतलब ये भी इक्वल ये भी इक्वल, तो इक्वेशन क्या है हमारी, बी है। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आने वाले और भी इम्पोर्टेंट MCQs के क्लास 10th की वीडियोस आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलेगी।